हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉप गैलेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग एक नोटिस की। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की, जो कि एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ महीने पहले वैकेंसीज रिलीज करी थी। अगर आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भरा था, तो सभी को पता होगा कि जी हाँ, जब नोटिफिकेशन आया था तो 2424 वैकेंसीज वहां पे रिलीज करी गई थी, यानी कि 2424 वैकेंसीज पर ये नोटिफिकेशन आया था, तो बम्पर वैकेंसी थी। और जब नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा। क्या रहेगा? डिस्क्रिप्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव। और इसके बाद जाएगा इंटरव्यू। इन तीन उसमें परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। देखिए, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, मैं आपको सबसे पहले तो नोटिस पढ़ के बताता हूँ, फिर थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, जो आपको आइडिया लग जाएगा कि अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कर क्या रहा है एक्चुअली, और ये कितना सही है, क्या ये सही है, क्या ये होना चाहिए, इन सब की जानकारी मैं दूंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं नोटिस पे। ये नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज हियर बाई अनाउंस्ड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट द कमीशन हैड एडवर्टाइजमेंट 2424, जो मैंने आपको बताया था, एपी के जो कॉलेज कैडर के जो सब्जेक्ट हैं उनमें वैकेंसी आई थी, यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और जो नोटिफिकेशन का, एडवर्टाइजमेंट का जो पॉइंट नंबर 1J है, उसमें कहा गया था, उसमें क्या कहा गया था 1J में, कि इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस और नियरली 4 टाइम्स the number of advertised post, commission reserve the rights to call the candidate directly to the subject knowledge test। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि स्क्रीनिंग कराते, सब्जेक्टिव कराते, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता सब्जेक्टिव, और उसके बाद इंटरव्यू होता। तो कमीशन ने ये कहा था कि सपोज वैकेंसी अगर 100 है किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें फॉर्म भरे हैं करीब 400, तो इसका सीधा हम सब्जेक्टिव ले लेंगे। ये इनिशियल नोटिफिकेशन में बात करी गई थी, जो कि ठीक है, जायज है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, या 400 से कम होते हैं तब भी ठीक है, ये बात यहां तक जायज थी। लेकिन वो जब कह रहा है कि 4 गुना से अगर ज्यादा है, 4 गुना से ज्यादा है, मान लो अगर वैकेंसी है 100 और फॉर्म आ गए 1000, तब पहले स्क्रीनिंग होगा और फिर सब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो कि सब्जेक्टिव होगा, और फिर उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है। लेकिन अब इसने क्या किया है, न्यू नोटिफिकेशन में बता रहा है कि ये जो आपका टेस्ट है, द कमीशन रिजर्व्ड इट राइट्स टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर एनी पोस्ट। अब ये बहुत बड़ी बात कर दी, और फेरबदल भी कर दिया मिड वैकेंसी, मतलब जो मिड भर्ती चल रही है उसके मिड में ये फेरबदल किया है। तो ये कितना जायज है, इसकी हम बात आगे करेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। एचपीएससी ये बताना चाह रहा है अब कि चाहे आपकी मान लो वैकेंसी 100 है और भले ही 10,000 एप्लीकेंट्स आ जाए, और अगर हमें सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट लेना है, यानी कि जो मेंस है, टायर 2 है, तो हम सीधा वहां मूव कर जाएंगे। हम स्क्रीनिंग को क्या करेंगे, बायपास कर देंगे। ये हम राइट्स रखते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग हम नहीं भी कराएंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसीज एंड द एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर दैट वैकेंसी और दैट सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? यानी कि अब ये देखिए आप, अब कई लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, कई लोग कह रहे हैं कि ये सही है। मैं आपको दोनों पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताने वाला हूँ कि सब्जेक्टिव, ये जो स्क्रीनिंग है, सॉरी, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों कराया जाता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का उद्देश्य ये है कि एलिमिनेट किया जाए भीड़ को एलिमिनेट किया करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स आ गए हैं और वैकेंसीज हैं कम, तो भैया पहले स्क्रीनिंग, यानी कि जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि एलिमिनेट कर दो, और 4 गुना ले लो मेंस के लिए, तो एलिमिनेशन इसका उद्देश्य होता है। तो ये वाला जो उसका फंडा था, ये बहुत एप्ट था, परफेक्ट था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब उसने इसमें फेरबदल किया है। अब वो कह रहा है कि कितने भी कैंडिडेट हो, तो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट तो किया है प्रोसेस को, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं तो पहले स्क्रीनिंग रखनी चाहिए थी, उसके बाद ही आप डिस्क्रिप्टिव पे जा सकते थे। और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे एक और बताना चाहूंगा कि इंडिया की कहीं कोई भी वैकेंसी हो, इंडिया के किसी भी राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, वहां पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता है।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होता है। तो हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य जो ये करा रहा था, पहली बात तो ये। तो बहुत सारे कैंडिडेट और एस्पिरेंट्स को तो यही प्रॉब्लम है कि भैया डिस्क्रिप्टिव क्यों रखना है, सीधा सब ऑब्जेक्टिव रखो। स्क्रीनिंग वाला जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है सीधा इंटरव्यू में ले जाओ। तो ये अलग मुद्दा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे किसी और दिन। तो अभी वो ये कह रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के अनुसार देखा जाए तो अब खेल के बीच में नियमों को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ये भर्ती अब कोर्ट में भी फंस सकती है, ठीक है। कोर्ट के रास्ते खुल गए कि भैया आप खेल के बीच में नियमों को कैसे बदल सकते हैं, ठीक। जो इनिशियल नोटिफिकेशन में था आप उसी को रखिए, और एक्चुअली उसी को रखना भी चाहिए। अब ये क्यों निकाला है नोटिफिकेशन, आयोग के अंदर क्या चल रहा है, मसला क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है आयोग, ये तो कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा जब आपकी डेट शीट आएगी और बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, सीधा टीयर 2 के लिए बुला रहे हैं, तब मसला पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यही था। मेरा तो ये मानना है कि ये जो इनिशियल वाला प्रोसेस था ये काफी एप्ट है, सही प्रोसेस है। जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं तो उसमें एक आइडिया लगता है कि आप उसमें एक जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो एक पूरे प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। बाकी देखते हैं। तो यही अभी इसके रिगार्डिंग अपडेट थी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जरूर से कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। तो धन्यवाद अपना समय देने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।